हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो आज एक टॉपिक है 1857 की क्रांति के, और यह टॉपिक जो है हमारे देश की आज़ादी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो हमारे जब देश के जो कुछ नेता थे वह हमारे देश की आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो किस तरह से लड़ाई लड़े और किस तरह से वह क्रांतिकारी ने अपने कुर्बानी देकर, अपने बलिदानी देकर अपने देश के लिए आज़ाद कराए, लड़ाई लड़े। तो वह आज़ादी में ऐसे बहुत सारे हैं। स्वतंत्रता सेनानी की आज़ादी है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, रेड क्रॉस आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन हैं। लेकिन सभी आंदोलनों से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन 1857 की क्रांति है। 1857 जो रिवॉल्ट है वह वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्रांति जो है यह हमारे पूरे उत्तरी भारत से लेकर और पश्चिमी भारत तक पूरे फैला था। और जो भी क्रांतिकारी थे हमारे 1857 की, वह हमारे उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब से रिलेटेड थे। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को हम बताएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था वह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत गवर्नर जनरल कौन था? एक में वस्तुनिष्ठ इसका चार्ट दिया गया है। एक है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड कैनिंग और चौथा डी लॉर्ड बेंटिंग। यानी कि जो यह विद्रोह 1857 को जो थी वह इसमें उस समय 1857 के समय जो हमारे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो इसमें ए में लॉर्ड डलहौजी का नाम आया, बी में लॉर्ड मिंटो का नाम आया, सी में लॉर्ड कैनिंग का नाम आया, डी में लॉर्ड बेंटिंग का नाम आया। तो यह कौन थे? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर कमेंट कर दें, जिससे मैं भी जानकर उत्साहित हूँ। अब हम इसके आगे अब हम चलेंगे। जो यह आंसर कौन है, तो मिंटो साहब या बेंटिंग है या डलहौजी है या कैनिंग है? तो यह 1857 के विद्रोह के समय जो इंडिया का गवर्नर था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर टू चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। प्रतीक मतलब चिन्ह। 1857 की जब स्वाधीनता संग्राम का जो चिन्ह बोल रहा है, प्रतीक बोल रहा है, तो वह प्रतीक कौन सा था? तो ए में वस्तुनिष्ठ ए में दिया गया है कमल और रोटी था, और बी में बाज, सी में रुमाल या डी में 2 तलवारें। तो यह कौन सी है? तो ये आपको बताना होगा। यह स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था 1857 का, वह कौन था? कमल और रोटी था या बाज था या रुमाल था या 2 तलवारें था? तो यह क्या था? इसके बारे में जानें। तो वह क्या था? आप इसके बारे में जानें। तो ए बी सी डी कौन सा होगा? तो आपका आंसर यह ए ही होगा, क्योंकि उसमें बाज तो था नहीं, और बाज था भी तो यानी मर्ज था। तो इसमें हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वह पहला रोटी, उसके बाद घर के बारे में दिए, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में दिए। तो रोटी जो है खाना, और कमल के फूल लेकर हाथ में चलना, इससे रिलेटेड है। तो यह कमल और रोटी से रिलेटेड है, यानी कि इसका आंसर कमल और रोटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति था इसका प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, जनता की आक्रोश था।
सैनिक असंतोष था, सेना में असंतोष फैला हुआ था अंग्रेज सरकार के पास, या अंग्रेज सरकार जो थी उसके प्रति भारतीय सेना अंग्रेज के साथ अंदर काम कर रहे थे, उनको दोनों में क्या चल रहा था, अंतर कलह चल रहा था, या उनको भारतीय सेना को, सैनिकों को क्या कर रहा था, यानी पीड़ा पहुंचा रहा था अंग्रेज सेना। तो इस तरह से वह असंतोष थी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो यह सैनिक असंतोष के कारण हुआ, या सी नंबर ईसाई मिशनरी का प्रबंध से लेकर, या डी नंबर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से लेकर। तो यह 3 की जो आंसर है यह न तो जन आक्रोश होगा और न तो उस समय सैनिक असंतोष था, और न ही ईसाई मिशनरी का जो प्रबंध होता था पूरे इंडिया में ईसाई को फैलाना और हिंदू को कम करना, ये भी वह नहीं था। यह 1857 की मुख्य जो क्रांति थी यह ब्रिटिश साम्राज्य का नीति के कारण ही यह फैली थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य थी, तो ब्रिटिश साम्राज्य के नीति के कारण ही 1857 की क्रांति फैली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखें, जो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल था, पामस्टॉर्न था, एटली था, ग्लेडस्टोन था। यह कौन था, यह एनटीपीसी में भी पूछ सकता है, क्योंकि यह रेलवे ग्रुप डी के राजस्थान में पूछ चुका है, जयपुर में, और यह ग्रुप डी मुंबई में भी पूछ चुका है 2014 में भी और 13 में भी, और एमटीएस 16 में भी पूछ चुका है। एमटीएस 16 में 2016 में पूछ चुका है, और अकाउंटेंट में भी पूछ चुका है, और लेखापाल उत्तर प्रदेश में भी यह 2016, 17, 18 3 साल लगातार पूछ चुका है। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह एनटीपीसी, सीजीएल और जो एचएफसी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे ज़रूर आप इसे देखें और इसे याद कर लें, इससे अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ावें। यह क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, वह चर्चिल था, या पामस्टॉर्न था, एटली था, ग्लेडस्टोन था। तो वह कौन था, तो वह व्यक्ति पामस्टॉर्न थे। वह व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति आपका पामस्टॉर्न थे। वह व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति जो थे वह पामस्टॉर्न थे, और वह पामस्टॉर्न थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टॉर्न के समय में भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश जो था वह साम्राज्य भारत में फैला रहा था, और इससे इंडिया के जो भारतीय लोग थे वह शोषित हो रहे थे, उनको शोषण किया जा रहा था, उन्हें रोजी रोटी छीन रहा जा रहा था, और बहुत सारे इन किसानों को खोखला बनाया जा रहा था। जो हमारे देश के सैनिक थे, सेना थे, उन्हें उत्पीड़न पहुंचाया जा रहा था। तो बहुत से ऐसे कारण था जो 1857 का विद्रोह के कारण बना, 1857 का विद्रोह का कारण बना। अब नेक्स्ट में यह भी हम चलेंगे, जो नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में क्या सामना करना पड़ा। ए नंबर में ह्यूरोज के साथ, अंग्रेज का जो सेना कैप्टन था वह ह्यूरोज था। दूसरा गफ के साथ, या सी नंबर नील के साथ, या डी नंबर हैवलॉक के साथ। तो वह किसके साथ रानी लक्ष्मीबाई को, जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी को छोड़कर वह भाग रही थी युद्ध करते समय, और अपनी जान बचाने के लिए उस समय वह किसके समय और किसके साथ युद्ध, यानी कि कौन उसके साथ विरोधी कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन था, विरोधी दुश्मन था, कौन सा था। तो वह लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध के जो सामना करने वाले में
4 वस्तुनिष्ठ दिया गया, वह पहला ह्यूरोज, दूसरा गफ, तीसरा नील, चौथा हैवलॉक, तो वह कौन व्यक्ति था? तो वह व्यक्ति ह्यूरोज था, क्योंकि ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े को भी घायल कर दिया था और गोली मारा था रानी लक्ष्मीबाई को। जो रानी लक्ष्मीबाई ने भागते हुए ग्वालियर मध्य प्रदेश पहुंच चुकी थी और एक आश्रम में, यानी कि महर्षि के आश्रम में घोड़े से गिर गई और महर्षि ने उसे अंदर अपने कुटिया में ले गया। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा वह ह्यूरोज के साथ, क्योंकि ह्यूरोज कैप्टन था, उसके साथ ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो यानी कि 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? वह तख्तियार टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे, महाराज राम सिंह थे, या औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। तो इसमें से 4 कौन है? अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपको इससे उत्साहित मिलेगी और मुझे भी आगे काम करने के लिए आपके साथ रहने में, आपके साथ काम करने में नहीं मज़ा आएगा। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम बोल चुके हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को जो पराजित करने वाला कौन था, तो हम बता चुके हैं। वह तख्तियार टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे, महाराजा राम सिंह थे और औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। वह कौन थे? तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह ही थे। तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने ही यह जोधपुर संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था 1857 की जो क्रांति में। तो यह पराजित करने वाला में औवा के ठाकुर कुशल सिंह ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मुखातिब हो रहे हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख या मुख्य तत्कालिक कारण, यानी कि उस समय का तत्कालिक कारण, यानी कि उस समय का कारण क्या था? तो उस समय कारण क्या था? तत्कालीन कारण जिसको बोलते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी नंबर में सैनिक असंतोष, डी में भारत का आर्थिक शोषण। कौन सा इसमें होगा? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? आप इसे जवाब दें। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कारण स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण बना, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था? क्या अंग्रेज चाहता था हिंदू अधिकतर ईसाई बन जाए, उसकी वजह था? या सैनिक में असंतोष कारण था? या भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, जैसे भारतीय किसान, भारतीय मजदूर, भारतीय शिल्पकार, भारतीय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाले सारे शोषित हो रहे थे। तो इसमें से मुख्य कारण जो है क्या था स्वतंत्रता संग्राम का, यह इससे रिलेटेड है। तत्कालिक कारण इसमें से कौन सा था? इसका जवाब आप दें, इसका आंसर आप दें। तो कौन सा इसका कारण था? तो कारण इसका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो अंग्रेज क्या करता था? तो यह अंग्रेज था हिंदू लोगों के लिए चर्बी युक्त, गाय की चर्बी युक्त कारतूस और मुस्लिम लोगों के लिए शुगर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए दिया था, जो यह धर्म के खिलाफ था, धर्म का नष्ट कर रहा था। इसी के वजह से यह 1857 की क्रांति भी हुई थी और धर्म के हस्तक्षेप के संदेह चल रहा था। अधिकतर हिंदुओं को इसमें ईसाई बनाया जा रहा था, क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, जिसके वजह से यह संग्राम का तत्कालिक कारण बन चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और चल रहे हैं। 8 में तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आप बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है।
की जो क्रांति हुई सबसे पहले झांसी से प्रारंभ हुई, लखनऊ से हुई, मेरठ से हुई, कानपुर से हुई। तो कहाँ से हुई? तो सबसे पहले मेरठ से ही मंगल पांडे जी ने ही अपने कैप्टन को गोली मार दिया और वही मेरठ से ही प्रारंभ हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। इसमें विचार कीजिए, कथन ए क्या कर रहा है और कथन आर जो है यानी कि कथन क्या कर रहा है, इसका कारण क्या कर रहा है। कथन ए जो है वह कथन के लिए है, आर जो है कारण के लिए। तो इसमें हम ये देख रहे हैं जो 1857 है में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो यह आपका कथन है। जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो इसका क्या कारण था जो यह असफल रहा। तो इसका कारण देखें, इसका कारण है जो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। जो उस समय बहादुर शाह जफ़र थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनको जन सहयोग, जनता का सहयोग नहीं मिला था। नहीं, नेतृत्व को जनता का सहयोग नहीं मिला था जो अच्छे से नेतृत्व कर पाते, जिसकी वजह से अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। अब नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर आपको चुनना है। तो नीचे दिए गए कोड है ए आर या आर ए, दोनों या आर जो भी कोड है उसमें आपको सही उत्तर चुनकर देना है। तो आप इसे सही उत्तर चुनने की प्रयास करें। यह चुनने की प्रयास करें कौन सा होगा, यह ए नंबर होगा या बी होगा या सी होगा, तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर चुन कर दें। तो इसका सही आंसर जो है यह कौन सा होगा, आप इसे चुनें। ए है या बी है या सी है या डी है, कौन सा होगा। इसका आपका आंसर ए होगा। इसलिए ए होगा क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए जो है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए ए ही होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। तो 10 जो है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। यह क्वेश्चन जो है झारखंड एसएससी में पूछा गया था 16 में और 12 में भी, 2016 में भी 2012 में भी झारखंड एसएससी में पूछा गया और चंडीगढ़ एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन का आंसर यह दिया गया है, ए बी सी डी करके वस्तुनिष्ठ है, आप उसे देखें कौन सा होगा। यह रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी या देसी राजबारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या सी नंबर भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या डी नंबर भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा सही वह कौन सा होगा, आप इसे आंसर देने का कष्ट करें, इसका आंसर आप दें जिससे मुझे जानकर खुशी मिलेगी। तो इसका आंसर ए नंबर है, यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। यही ब्रिटिश शासन का यह जो नीति थी, तो यानी कि ब्रिटिश शासन का यही नीति किया था, यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, यही उनका अंतिम अपेक्षित थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। कौन सा इसमें वर्ग थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। वह खेतिहर मजदूर थे या साहूकार थे या कृषक थे या जमींदार थे। इसमें जो कूट दिया गया है
निम्नलिखित कूट को इसमें मिलान करना है, वह निम्नलिखित कूट कौन सा होगा? तो वह निम्नलिखित कूट जो है 2 और 4 होगा, क्योंकि साहूकार और जमींदार जो था वह उससे दूर रहा। कौन कौन दूर रहा? तो साहूकार भी रहा और जमींदार दोनों इस विद्रोह से अलग रहा, क्योंकि वह चाहते थे मेरी जमींदारी चली जाएगी और साहूकार समझते थे मेरी साहूकार जो हम व्यवस्था कर लेते हैं, शोषण करते हैं गरीब किसान को, वह भी मेरी चली जाएगी। इसलिए यह साहूकार और जमींदार इस विद्रोह से वह हट गए, दूर ही रहे। तो इसका आंसर डी होगा। यानी अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 है, अब इसको 12 को देख रहे हैं क्या है, तो आप इसे देखें। 12 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो पहला आप ये भी कह सकते हैं सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया, या सर जॉन ने दिया, या सर जॉन लॉरेंस ने दिया, या टी.आर. होम्स ने दिया। तो यानी कि इसने किसने दिया? तो यह 4 वस्तुनिष्ठ है। और 1857 के जो विद्रोह का षड्यंत्र को जो संज्ञा दिया गया, संज्ञा वह किसने दिया? तो यह संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे? सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. हेल्स और जो ऊपर सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर या सर जॉन के, तो यह किसने दिया? तो यह सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने ही दिया, संज्ञा दिया। यह षड्यंत्र 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था। यह जेम्स और आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने ही दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, इसका वजह क्या था? तो इसका वजह क्या था? तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, या शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, या छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए थे। तो क्या वजह थी जो यह दबाने में सफल रहे अंग्रेज? इसकी वजह क्या थी? जो अंग्रेज राजपूत राज्यों में जो 1857 की क्रांति हुई थी यानी कि विद्रोह हुई थी, उसको दबाने में भली भांति सफल रहे। इसका वजह एक ही था, वह स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अपने लालच में जो था वह स्थानीय जो शासक था वह क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, उससे धोखा दिया, जिसके वजह अंग्रेज राजपूतों को राज्य में वह विद्रोह को दबाने में भली भांति सफल हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? यह हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, या किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, या सी नंबर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या डी नंबर जमींदारों की सहभागिता थी? तो यह कौन सा थी? तो यह कौन से कारण था उनका जो ऐसी असफल हो गया? क्या कारण था? तो यह कारण असफल होने के कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के वजह से जो है यानी कि उनकी मुख्यतः 1857 की विद्रोह असफल दिखा, यानी कि समान रूप से उनकी समान योजना संगठन की वजह से हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या है? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा
भाग अप्रभावित रहा। तो बिहार का कौन सा भाग था? 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 है। यह बीपीएससी में पूछा गया है 42वीं, 43वीं, 44वीं में भी। तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग और प्रभावित रहा? वह भाग फर्स्ट में यानी कि एक में दानापुर था, दूसरा पटना था, तीसरा आरा था, चौथा मुजफ्फरपुर था या पांचवा मुंगेर था। कौन सा भाग था? यानी कि इसमें केवल मुंगेर ही 1857 के विद्रोह में क्या था? वह प्रभावित था। सिर्फ मुंगेर जिला ही प्रभावित था, बाकी पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर और आरा यह प्रभावित नहीं था। तो यह जिला प्रभावित अप्रभावित वाला यानी कि प्रभावित तो दानापुर था, पटना था, मुजफ्फरपुर था, आरा था, लेकिन हम बता दिए जो प्रभावित के वजह एक ऐसा ही जिला था मुंगेर जिला जो अप्रभावित रहा। इसका कोई असर मुंगेर जिला पर नहीं पड़ा, लेकिन पटना पे, मुजफ्फरपुर में, दानापुर में, आरापुर में काफ़ी इसका प्रभाव रहा 1857 का विद्रोह का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल नहीं थी, या कुंवर सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला या उधम सिंह नहीं थे। तो यानी कि यह जो है कौन संबंध नहीं थे? तो बेगम हजरत महल जो थी वह लखनऊ के नवाब से जुड़ी हुई थी, और लखनऊ से जुड़ी हुई थी तो वह थी क्योंकि बेगम हजरत महल 1857 क्रांति हुई जब लखनऊ के नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो बेगम हजरत महल वह भागकर नेपाल में जाकर छिप गई थी। और बिहार के जिन्हें हम बूढ़ा शेर के नाम से जानते हैं वह बाबू वीर कुंवर सिंह हैं। वह भी आरा के रहने वाले थे और आरा क्षेत्र और बक्सर क्षेत्र उन्हीं का था, और वह पूरे इसमें विद्रोह में सम्मिलित थे। उसके बाद और भी इनमें हैं, और वह कौन हैं? मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 के विद्रोह में सम्मिलित थे। तो इसमें बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा बक्सर से थे, मौलवी अहमदुल्ला था मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी भाग से थे। लेकिन इसमें जो उधम सिंह थे पंजाब के रहने वाले कैप्टन उधम सिंह, यह इससे रिलेटेड नहीं थे। तो इसका 16 का सी नंबर ही होगा, यानी उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं रखते थे। उधम सिंह यह विद्रोह से संबंध नहीं रखते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 देखेंगे। तो किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? यानी किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? इसमें 4 दिया गया है। ए में आर.सी. मजूमदार, बी में एस.एन. सेन, सी में एस.बी. चौधरी, डी में बी.डी. सावरकर। किसने कहा? यानी कि इसमें किसने कहा? तो एस.एन. सेन ने ही कहा था। इसमें एस.एन. सेन ने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। यह एस.एन. सेन का दिया हुआ वक्तव्य है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 का बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिराजिस कादिर। तो यह कौन था? तो 1857 की बरेली, जहां यूपी बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले लीडर यानी कि नेता कौन थे? कुंवर सिंह, यानी कि बता चुके हैं कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला के थे जो आरा बक्सर से रिलेटेड युद्ध चलाए थे। और मौलवी अहमद शाह थे या बिराजिस कादिर थे या खान बहादुर थे? तो वह व्यक्ति कौन थे? तो खान बहादुर ही थे। तो खान बहादुर ने
वह 1857 में बरेली का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि क्या कारण था इसका वजह? तो इसका वजह क्या था? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, और या बी नंबर प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, या सी नंबर ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, या डी नंबर उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर मेरे अनुसार यानी कि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को भी साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित था, यानी कि इसका आंसर डी ही होगा, उपयुक्त सही, यानी कि यह सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन 20, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग या भारत में शिक्षित मध्य वर्ग जो बीच वाले हैं, मिडिल क्लासेस के लोग 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, या 1857 का विद्रोह का समर्थन किया था, या 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, यानी उससे जुड़ाव रखा हुआ था, या डी नंबर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो क्या वजह था? यानी कि वह 1857 का विद्रोह का विरोध किया, या 1857 विद्रोह का समर्थन किया, या 1857 का विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध का युद्ध किया था। तो क्या था? तो आप इसका आंसर देखें कौन सा होगा। आप आंसर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा इसमें सही है। वस्तुनिष्ठ ए सही है, या बी सही है, या सी है, या डी है। कमेंट बॉक्स में लिखें और भेजें। तो अब इसमें सी नंबर 1857 जो है 1857 यानी कि विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी यह। अब क्वेश्चन नंबर 21 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर, वो कौन सा केंद्र था बिहार में? तो हमीरपुर था ही नहीं, रामपुर भी नहीं था, धीरपुर भी नहीं था। तो कौन सा पुर था, कौन सा जगह था जो 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा? यानी कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक, यानी 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र बनाया गया था। वह स्थान का क्या नाम था? वह स्थान का नाम यानी कि हमीरपुर था, रामपुर था, धीरपुर था और जगदीशपुर था। तो यह स्थान कौन सा था आप बता सकते हैं। यह स्थान बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर था, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में ही हुआ था। और 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक वह 1857 का विद्रोह का केंद्र बनाकर रखे। वह जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में ही। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 22 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह। वह कौन सा व्यक्ति थे जो वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था? वह कहाँ? तो पटना में। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वह कौन थे? कुशल सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, हैदर अली खान, जुझार सिंह। वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति जो थे राजपूत कुंवर सिंह ही थे। वह व्यक्ति राजपूत कुंवर सिंह थे। अब हम नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वह कौन थे? नाना साहेब थे, या तंतिया टोपे थे,
या लक्ष्मीबाई थी या वीर कुंवर सिंह थे? कौन सा थे? जगदीशपुर के राजा। तो वह डी नंबर ही होगा, क्योंकि कई बार वीर कुंवर सिंह के बारे में चर्चा हो चुका है, इसलिए यह वीर कुंवर सिंह का जन्म भी वहाँ है। तो यह वीर कुंवर सिंह वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में अंग्रेजों संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद था, शहादत खान था, राम प्रसाद बिस्मिल था, माखन लाल चतुर्वेदी था। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति जो था शहादत खान था। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति संघर्ष करने वाला व्यक्ति अंग्रेजों के साथ शहादत खान था, वह शहादत खान। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो 25 क्या है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो कौन ऐसे क्रांतिकारी थे इसमें जो आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई थी उसमें यह भाग नहीं लिया था? वह कौन से थे क्रांतिकारी? भगत सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे या बहादुर शाह जफर थे? कौन व्यक्ति थे जो इसमें भाग नहीं लिया? तो आप बता सकते हैं इसमें भगत सिंह जो थे इसमें 1857 के क्रांति में वह भाग नहीं लिया। तो कौन थे? तो वह भगत सिंह, डी नंबर, यानी कि डी नंबर जो है भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। अब नेक्स्ट नंबर 26 जो है नेक्स्ट नंबर 26, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? कौन हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे जो क्रांतिकारी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, आंदोलन हुई थी, और उनको पकड़ने के लिए उनके सिर पर 50,000 का इनाम की घोषणा की गई थी? वह नेता नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, फैजाबाद के मौलवी थे, कुंवर सिंह थे? कौन से नेता थे जो उनके सिर के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो वह नेता का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यह नेता कौन है? तो यह फैजाबाद का मौलवी थे। तो फैजाबाद के जो मौलवी थे उनके सिर पर 50,000 का इनाम की घोषणा की गई थी। यह 50,000 की इनाम की घोषणा। अब यह नेक्स्ट में 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा है? तो ए नंबर में पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, बी में पील आयोग या सी में हंटर आयोग या डी में साइमन कमीशन? तो यह किससे रिलेटेड है? जो दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यह कौन से है? सर्विस आयोग या पील आयोग या हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग? किससे संबंधित है? तो यह पील आयोग से संबंधित है, यानी कि यह जो है बी नंबर पील आयोग से ऑलरेडी संबंधित है, पील आयोग से। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 बताने जा रहे हैं। तो 28 में क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसमें से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वह मौलवी अहमदुल्ला शाह या बी में मौलवी इमदादुल्लाह या सी में मौलाना फजले हक खैराबादी या डी में नवाब लियाकत अली? तो इसमें कौन थे? तो इसमें थे मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह ए नंबर मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1857 के विद्रोह को
किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मीर तकी मीर, या बी में जोग, सी में गालिब, या डी में इकबाल? किसने देखा? तो गालिब ने देखा, या मीर तकी ने देखा, या जोग ने देखा, या इकबाल ने देखा? किसने देखा? यानी कि गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि के रूप में वह देखा गया था, गालिब। तो ये इसका आंसर गालिब ही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है 30। अब इसके देखें, सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। यह अराजकतावाद है क्योंकि यह क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या इसका प्रभाव हुआ? तो राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। यह 1857 के विद्रोह के बारे में उपरयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर ताराचंद्र जी का, या जीवी मेल्सन के, या पार्सिबिल स्पीयर की, या बिपिन चंद्र की? तो इनका किसका था, यह आप जान सकते हैं। अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें। तो यह जो था कथन इनका पार्सिबिल स्पीयर का था। तो पार्सिबिल स्पीयर थे, इनका अंतिम प्रयास था विद्रोह का। तो नहीं कि पार्सिबिल स्पीयर का ही देन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 को देख रहे हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान, जन्म स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका घर कहाँ था? आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था, या लखनऊ था? तो उनका मूल स्थान था, मूल वह कहाँ था, उनके बारे में आपको बताना है। मिर्ज़ा गालिब साहब वह उर्दू के बहुत बड़ा प्रसिद्ध शायर थे, सुप्रसिद्ध यानी कि शायर थे। उनका घर कहाँ? आगरा, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ कहाँ था? तो उनका घर आगरा ही था, उनका घर आगरा ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यह नवंबर 1856 में, यह नवंबर 1856 में, या दिसंबर 1856 में, या जनवरी 1857 में, या फरवरी 1857 में? यह कब की गई? तो यह जो है दिसंबर 1856 में प्रारंभ की गई थी, दिसंबर 1856 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह यानी बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 यानी जो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में है और उनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था। तो जगदीशपुर आरा जिला है और वह बहुत 80 साल की उम्र में अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए उस उम्र में भी अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए थे, बुरी तरह से उसको परास्त किए थे। उस यह जो है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? वह बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो मैं आपको आंसर इसका बता चुका हूँ। उनका जन्म बिहार के आरा जिला जगदीशपुर गांव में हुआ था। तो आप इसे आसानी से जानते हैं। यह कौन सा आंसर होगा? यह इसका आंसर जो है बिहार ही होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 जो है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यह लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक वह व्यक्ति कौन थे? तो वह कैनिंग किया, या वेलेस्ली किया, या कॉर्नवालिस था,
या विलियम बेंटिक था? वह कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग ने किया। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, वह कौन व्यक्ति था? तो वह नाना साहब या कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तत्या टोपे। वह व्यक्ति तत्या टोपे थे, क्योंकि वह गैरेज में छुपे हुए थे और उनका जो गैरेज के जो मालिक थे, उनका दोस्त था, उसने ही अंग्रेज सिपाहियों को उसके बारे में बता दिया और पकड़वा दिया, जिसके कारण तत्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया था। वह व्यक्ति तत्या टोपे ही थे। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर अब 36 जो है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा इसमें ऐसा क्षेत्र है जो 1857 से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ, जगदीशपुर। तो हम आपको बता चुके हैं, झांसी से लड़ने वाली लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, और हजरत महल लखनऊ से लड़ने वाली थी। इसमें कौन सा आंसर होगा? यानी कि बी होगा, चित्तौड़ इससे इन्वॉल्व नहीं था, तो इसका आंसर चित्तौड़ ही होगा। यह चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ इसमें नहीं लड़ा। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, झांसी से लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ाई लड़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर 37, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कानपुर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट, ग्वालियर के निकट, और कहाँ इन्हें पराजित किया गया? तो कानपुर के निकट या आगरा के निकट या भोपाल के निकट या ग्वालियर के निकट। तो कहाँ इन्हें पराजित किया गया? तो यह कानपुर के निकट ही इन्हें पराजित किया गया था। वह यानी कि कानपुर के निकट ही विंडहम जनरल जो था, यह विद्रोही सैनिकों को पराजित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन असोम में 1857 की क्रांति का नेता था? असोम में 1857 क्रांति नेता था दीवार मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। कौन थे? तो प्याली बरुआ थे या पुरंदर सिंह थे या कंदपेश्वर सिंह थे या दीवार मनीराम दत्त थे। इसमें से कौन व्यक्ति थे? तो दीवार मनीराम दत्त ही थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जो 1857 की जो वीरांगना है महारानी लक्ष्मीबाई, जो महारानी थी झांसी की, उनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जन्मस्थली के बारे में जानना है, वह कौन सी है? उनका जन्म हुआ था कहाँ? उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। यानी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और वह रानी बनी थी, महारानी बनी थी झांसी की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, या बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, या सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो आप इस क्वेश्चन को 40 को देखें क्या है। यह पूछा गया सीजीएल में 17 में है, 2017 में सीजीएल में पूछा था और टैक्स असिस्टेंट में भी पूछा था। तो यह क्वेश्चन देखें 1857 के जो संग्राम में संबंधित व्यक्ति जो पहली घटना से रिलेटेड है वह कौन है, तो वह देखें और इसका आंसर लिखें। तो वह व्यक्ति सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने के कारण बता रहा था। पहली घटना थी 1857 की, जो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना।
इसी वजह से हुआ था। अब नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ लखनऊ में, वह बेगम ऑफ अवध थी, या तत्या टोपे थे, नाना साहब थे, या महारानी या रानी लक्ष्मीबाई थी? वह कौन व्यक्ति थे जो 1857 का विद्रोह लखनऊ में लड़ी गई, उनका नेतृत्व करने वाला कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी, टोपे थे, नाना साहेब थे, या बेगम ऑफ अवध के थे? कौन से व्यक्ति थे? तो वह बेगम ऑफ अवध थे। कौन थे? वह बेगम ऑफ अवध थे, जो बेगम ऑफ अवध ने 1857 का विद्रोह लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्ला, बिरजिस कादिर, तत्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है, तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ, नाना साहब जो थे, नाना साहब पेशवा, तो नाना साहब पेशवा का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्ला था, या बिरजिस कादिर था, या तत्या टोपी था? कौन सा व्यक्ति थे जो उनमें रिलेटेड है? तो यह यानी कि तत्या टोपे ही नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तत्या टोपे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, अब जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर के कौन से व्यक्ति थे? किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह कौन था? तो इसमें कुंवर सिंह ही था, कुंवर सिंह ही था। अब क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह किसने कहा था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने, डॉक्टर एस.एन. सेन ने, या बी.डी. सावरकर, या डी में अशोक मेहता ने? तो किसने कहा था? तो यह बी.डी. सावरकर था, अशोक मेहता था, एस.एन. सेन था, या डॉक्टर आर.सी. मजूमदार? किसने कहा था? तो यह व्यक्ति कौन था? इसका जवाब आप दें। तो यह व्यक्ति कौन था? तो बी.डी. सावरकर था। कौन था? तो बी.डी. सावरकर ही था। अब नेक्स्ट 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? वह जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, या सर हेनरी लॉरेंस? तो इसमें से कौन थे? इसमें कोट दिया गया है। कोट संख्या ए में 1 2 3 होगा, या बी में 1 3 4 होगा, या सी में 2 3 और 4 होगा, या डी नंबर में उपर्युक्त सभी होगा। तो इसका क्या होगा? तो इसका सी नंबर जो है 2 3 और 4 यानी कि सी नंबर होगा। मेजर जनरल हैवलॉक भी था, सर हेनरी लॉरेंस भी था, और यानी कि सी नंबर में 2 3 और 4 है, यानी कि यह तीनों हो रहा है। यानी कि तीनों नंबर जो है में सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, यानी कि 2 3 4। तो इसका आंसर सी नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 46
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का ज्ञान प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का ज्ञान प्रांतों से चयन किया। यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, या बी में पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी में गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, या डी में मद्रास, प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसमें से कौन सा होगा, यानी कि सी होगा। यह गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत जो था, यह यानी कि इन प्रांतों ने चयन किया था। तो यह यानी कि सी नंबर जो है यह इसका आंसर है। गोरखा के बारे में, सिखों के बारे में, पंजाबी के बारे में, उत्तर प्रांत से रिलेटेड है, यानी कि 46 का सी नंबर ही है। अब हम 47 चलेंगे। तो 47 अब क्वेश्चन नंबर 47, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी जो विक्टोरिया थी वह भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वह 1 नवंबर 1858 में, या 31 दिसंबर 1857 में, या 6 जनवरी 1958 में, या 17 नवंबर 1859 में। वह कब किया गया था? तो वह कब किया गया था, यानी कि 1 नवंबर 1858 में ही इसकी घोषणा हो चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति थे सैयद अहमद खां थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 चलेंगे। तो 49 में है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे वह कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो वह कहाँ से? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, या इनमें से कोई नहीं। कौन से जगह से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में वह क्या थे, जुड़े हुए थे, और किस कैप्टन को कैसे मारा, और उसने ही मंगल पांडे ने ही प्रारंभ किया? वह बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 50, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वह महिला कौन थी? जो यानी क्वेश्चन नंबर 50 जो है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वह महिला लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी, अरुणा आसफ अली थी, या बेगम हजरत महल थी? तो वह महिला कौन थी? वह महिला बेगम हजरत महल थी, जो भागकर नेपाल चली गई और नेपाल में ही छुप गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर देख रहे हैं। तो 51 जो है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, या ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, या सी में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्राय बना दिया, या डी नंबर में यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो यह जो है सी नंबर आंसर जो है, यानी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मातृप्राय बना दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चल रहे हैं। तो 52 क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? वह ए में ग्वालियर सिंधिया था, बी में इंदौर के होलकर था,
सी में नागपुर के भोसले था, तो सी में नागपुर के भोसले था, या डी में रामगढ़ के लोधी था, वह कौन था? तो वह यानी कि ग्वालियर का सिंधिया था। ए नंबर, ग्वालियर का जो सिंधिया था वही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने सर्वाधिक सहायता की। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 मैच करना है, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से। तो सूची फर्स्ट में है झांसी, लखनऊ, यानी कि प्रांत का नाम दिया गया। सूची फर्स्ट में प्रांत का नाम है झांसी प्रांत था, लखनऊ भी प्रांत था, कानपुर भी था, फैजाबाद भी था। यानी कि इधर 4 प्रांत है, राज्य था। और इस साइड सूची 2 में मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो बेगम हजरत महल जो थी वह फैजाबाद से थी, कानपुर से थी या लखनऊ से थी, वह कहाँ से थी? तो वह बेगम हजरत महल, तो नीचे जो है नीचे की ए बी सी में, नीचे के ए बी सी में और डी में दिखाया गया है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में कौन किससे है? जैसे बेगम हजरत महल किससे जुड़ा हुआ था? तो बेगम हजरत महल यानी कि लखनऊ से जुड़ी हुई थी। यानी कि यह बेगम हजरत महल किससे जुड़ी हुई थी? तो लखनऊ से जुड़ी हुई थी। और नेक्स्ट में ये भी था झांसी से कौन था और कानपुर से कौन था। तो झांसी से कौन था और कानपुर से कौन था? तो यह झांसी और कानपुर से, यानी कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इसका आंसर ए नंबर होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। यानी कि इसका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, क्योंकि ए का जो 4 है किससे है और बी का जो 3 है वह किससे है और सी का जो 2 है वह किससे है। यानी कि फैजाबाद किससे था, कानपुर किससे था और लखनऊ किससे था। तो इस तरह से बताया गया है, यानी कि 53 का ए आंसर है। तो 53। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चल रहे हैं। तो 54, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र या बी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो वह कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति एस.एन. सेन थे। अब नेक्स्ट नंबर 55, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से, एस.एन. सेन से, ताराचंद्र से, बी.डी. सावरकर से। किससे यह जुड़ा हुआ है? तो यह जो है आर.सी. मजूमदार से जुड़ा हुआ है। यानी कि 55 जो है 55 का कथन ए होगा। 55 कथन ए होगा क्योंकि आर.सी. मजूमदार साहब से ही यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि एस.एन. सेन वह इससे रिलेटेड ही नहीं थे, क्योंकि उनका बिपली पल्लव के जुड़ा हुआ था और ताराचंद्र भी अलग थे, बी.डी. सावरकर महाराष्ट्र जुड़ा हुए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? वह व्यक्ति कौन थे? कुंवर सिंह थे, तत्या टोपे थे, नाना साहेब थे या मंगल पांडे थे। यह भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ है। जो 1857 जो मुख्य क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वह रामचंद्र पांडुरंग का जो नाम था वह किससे है? तत्या टोपे से, मंगल पांडे से, कुंवर सिंह से, नाना साहब से। तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति तत्या टोपे हैं। तत्या टोपे का ही वास्तविक जो नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 के चल रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, औवा। कौन सा जगह था? तो यानी कि यह कौन सा जगह था जो 1857 क्रांति का केंद्र नहीं रह चुका है? तो हम बता सकते हैं, जान सकते हैं यह कौन सा केंद्र था। तो जयपुर जो था यह केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का। जयपुर छोड़कर बाकी अजमेर में भी लाया गया, नीमच में भी हुआ और आवा में भी हुआ, यानी कि बी नंबर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चल रहे हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसका सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या वीर कुंवर सिंह के? तो किसके वह सलाहकार थे? तो यह नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चल रहे हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला में, मांडू में और जबलपुर में, ग्वालियर में। तो कहाँ स्थित है? यह ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर शहर में इनकी समाधि स्थित है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है। तो लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मंगल पांडे सिपाही था और अंग्रेज का सिपाही था मंगल पांडे, और हमारे देश के क्रांतिकारी सिपाही भी थे। तो मंगल पांडे सिपाही था, कब के सिपाही थे? वह ए में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या बी में 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या सी में 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या डी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। यानी किसकी सिपाही मंगल पांडे जी थे जो 1857 के क्रांति के नायक के रूप में उभरे थे? वह किसकी, कौन से नेटिव इन्फेंट्री के वह सिपाही थे? यह कौन थे? यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का वह मंगल पांडे जी सिपाही थे। अब आज का आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया। आज का आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया। अगर आपका क्वेश्चन, ये मेरा जो वीडियो बनाए हैं, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे मिलेंगे।